मेरा नाम बिट्टू है। राजसमंद में हमारी एक छोटी सी दुकान है। ये बात उस रात की है जब मैं और मेरे ताऊजी देर रात अपनी दुकान में बैठे थे। घनी बारिश होने लगी ताऊ, ठंडी बढ़ सी गई। क्या करूं, दुकान बंद करूं के? दुकान तो तन्ने 1 घंटे पहले ही बंद कर देनी थी। अरे मारने लग गयो कि कोई ना कोई आ ही जाएगो। अरे बावड़े, भूल गए के यो राजसमंद से यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूरी से रत्नागढ़, जहाँ से रातों रात जाने कितने लोग गायब हो गए। कोई ना आवेगा, बढ़ा ले दुकान। मैं और ताऊ बात ही कर रहे थे कि तभी एक आदमी भागता हुआ आया और दुकान के अंदर आकर खड़ा हो गया। वो देखने में कोई शहरी लग रहा था और पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। ये हो गया भैया, कहाँ भागे चले आ रहे हो? वो गाड़ी वो मेरी गाड़ी। क्या हुआ थारी गाड़ी ने? वो बंद पड़ गई है। अरे तो मैकेनिक के पास ले जा, इसमें हम क्या करें? आसपास कुछ नहीं था, ये पहली दुकान है जो खुली मिली है मुझे। भैया इतनी रात को तो दुकान मुश्किल से ही खुली मिलेगी, वो भी राजसमंद में। सुबह ढूंढ लेना मैकेनिक। सुबह तक तो काफी देर हो जाएगी। आप लोगों में से किसी को गाड़ी ठीक करनी आती है? ना भाई, हमें तो ना आवे, और इतनी रात को और कोई मिलेगा भी नहीं, तो बेहतर होगा रात रुक जाओ, कल सवेरे निकल जाना। अरे यार, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी वाइफ और बेटी भी है साथ में। हाँ तो उन्होंने भी आने ले आओ। अरे वो काफी दूर है, इतनी बारिश में 4-5 किलोमीटर तक चलवा कर लाओ क्या उन्हें? 4-5 किलोमीटर? क्या मतलब? अरे मेरी गाड़ी 4-5 किलोमीटर दूर ही बंद पड़ी है। तो 4-5 किलोमीटर तो भाग के आया है? हाँ। अरे बावड़े, गाड़ी कटे खड़ी की है तन्ने? पता नहीं, मुझे जगह का नहीं पता। याद करके बता, यो बात जरूरी से है। अरे मुझे सही में नहीं पता, आसपास बहुत अंधेरा था। कट्टे जा रहे थे तुम लोग? हम हरियाणा जा रहे थे, मुझे अर्जेंट वहाँ पहुँचना था तो रात को ही निकल गए। हरियाणा का रास्ता तो उल्टे साइड से है, इधर कहाँ आ गए तुम? अरे मुझे रास्ते में एक शॉर्टकट दिखा तो मैंने वो ले लिया। कैसा शॉर्टकट? वो तो नहीं पता। याद करके बता। देखो मुझे नहीं पता वो कौन सा शॉर्टकट था, बस वो रास्ता रत्नागढ़ होके निकलता था। रत्नागढ़? हाँ। अरे बावड़े, तू रत्नागढ़ में अपनी बीवी बच्चों को छोड़ाया? ओ हेलो, मैं कोई जान के उन्हें वहां पर नहीं छोड़ा। अब गाड़ी बंद पड़ गई तो मैं क्या करूं? आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो तो बताओ। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? ताऊ क्या करें, ये तो रत्नागढ़ छोड़ाया अपनी बीवी बच्चों को। करना क्या है, जानता से ना रत्नागढ़ में क्या हुआ है? पता तो है ताऊ, पर रे छोरे, तन्ने रत्नागढ़ में जाने की क्या जरूरत थी? और कया भी तो लुगाई और बच्चों को उठे ही छोड़ आया। अरे आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। मैकेनिक वहाँ आसपास नहीं मिला तो मैं क्या करूं? भैया वो जगह अच्छी ना है, लोग वहाँ से गायब हो जावे हैं। गायब हो जाते हैं? क्या मतलब गायब हो जाते हैं? देख, इस बारे में मरने भी ज्यादा कुछ पता ना है, बस मैं इतना जानू कि इस शहर का कोई भी आदमी शाम के बाद रत्नागढ़ की ओर ना जावे। अरे पर क्यों? आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ वजह है इसलिए। अरे यार, एक तो आप लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हो, ऊपर से अजीब सी कहानियां सुनाकर मुझे डरा रहे हो। लिसन, माय फोन इज डेड। आप लोग अपना फोन दे दो, मैं पुलिस की हेल्प ले लेता हूँ। अरे रात को तो पुलिस भी ना जाएगी वहाँ भैया। अरे ये क्या बात हुई? तो अब मैं क्या करूँ? उन्हें वहीं छोड़ दूँ? रहने दो, नहीं चाहिए आपकी मदद, मैं खुद ही कर लूंगा। छोरे, यो फालतू में चौधरी मत बन, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिट्टू, हाँ ताऊ। जीप लिकाड़। पर ताऊ अभी? लिकाड़ ना, जो होगी देखी जाएगी। उसके बाद मैं जीप निकालने चला गया और ताऊ जी ने ड्रॉवर से अपने काम का सामान निकाल लिया। ये इसकी क्या जरूरत है? रात का वक्त है, क्या पता कब काम पड़ जाए। अब चल। तो उसके बाद हम लोग जीप में बैठकर निकल पड़े। हम कुछ ही दूर आगे आए थे कि ताऊ ने गाड़ी रुकवा दी। हमारे सामने 2 रास्ते जा रहे थे, तो ताऊ ने उस आदमी से बोला, अरे छोरे, थारी गाड़ी इसी रास्ते में फंसी थी ना? अरे मैं इतने अंधेरे में कैसे बताऊं? आसपास कुछ है भी नहीं जिससे रास्ता पहचानूं। पर हाँ, वहाँ एक बोर्ड जरूर लगा था, वहीं से मुझे रत्नागढ़ का नाम पता चला था। अरे बावड़े, नीचे झुकेगा तभी तो बोर्ड दिखेगा। ओ हाँ, यही है। मेरी गाड़ी इसी रोड में कुछ दूर आगे मिल जाएगी। आगे जाने से पहले कुछ बातें हैं जिनका तने हर हाल में ध्यान रखना होगा। बातें? कैसी बातें? यो इलाका सुरक्षित ना है, इस इलाके में पहले भी कई लोग गायब हो चुके हैं, इसलिए कोशिश करना
कि कोई लापरवाही ना हो, वरना अंजाम बहुत बुरा होएगा। ये भी सुन, गाड़ी के पास पहुंचने पे अगर तन्ने अंदर बच्ची और बीवी न मिले तो हम उनको ढूंढने ना जावेंगे, वहां से तुरंत निकल जावेंगे और सुबह होते ही सबसे पहले पुलिस को खबर करेंगे। अरे ये क्या बात कर रहे हो आप? इतनी बारिश में वो लोग कहाँ जाएंगे? रे भाया, ताऊ ने बात पूरी करन दे, बीच में ना बोल। दूसरी बात, अगर थारे लुगाई और बच्ची तुझे गाड़ी के अंदर बैठे हुए मिले तो जब तक सुबह ना हो जावे तू उनसे बात ना करेगा, चाहे वो कुछ भी बोले, तू उनसे कुछ नहीं बोलेगा। चिंता मत कर, हम तेरी गाड़ी खींच के अपने साथ ले आएंगे, पर सुबह होने तक तू उनसे बात ना करेगा। ये क्या बेवकूफी है? बारह से अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि वो लड़का अपने बेड से उठ चुका था और खड़े होकर मुझे घूरे जा रहा था। मेरा मन अब बेचैन होने लगा था। मैंने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली, पर मुझे अभी भी ये महसूस हो रहा था कि वो लड़का मुझे घूर रहा है। तो मैंने करवट बदल ली और गहरी नींद में होने का नाटक करने लगा। कुछ देर मैंने कोई हरकत नहीं की, ना ही मैंने अपनी आंखें खोली, पर तभी मेरे कानों के पास उसकी आवाज आई। सुनो, सुन रहे हो ना? मुझे पता है तुम जाग रहे हो। उसकी आवाज सुनकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मुझे अब और भी ज्यादा डर लगने लगा था और मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी आंखें खोली तो वो मुझे मार डालेगा। कुछ देर मैं वैसे ही सोने का नाटक करता रहा और अपनी आंखें बंद ही रखी। वो लड़का अब कुछ बोल तो नहीं रहा था, पर मुझे पता था कि वो मेरे आसपास ही खड़ा है। तो मैंने आंखें बंद करके कुछ देर और इंतजार किया, पर उसकी आवाज दोबारा नहीं आई। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, पर मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि आंखें खोलकर अपने पीछे देखूं। तभी पिछली रात की तरह मुझे कौवों की आवाजें आनी शुरू हो गई और फिर जब मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली और पलट कर देखा तो मुझे उस लड़के का पलंग खाली दिखा और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं समझ गया कि वो पिछली रात की तरह ही कहीं बाहर गया हुआ है, पर बेड से उठने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैं वैसे ही लेटा रहा और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो लड़का अब भी कमरे में नहीं था, पर कमरे में बहुत ज्यादा बदबू फैली हुई थी। मैंने पूरे कमरे में देखा, पर मुझे समझ नहीं आया कि आखिर बदबू आ कहां से रही है। तभी मेरा ध्यान उस लड़के के बैग्स की ओर गया। जैसे ही मैं बैग्स के नजदीक पहुंचा, बदबू बहुत ज्यादा तेज हो गई। मुझे लगा कि हो ना हो बदबू उसके बैग से ही आ रही है, तो मैंने उसके बैग्स को खोलकर देखने का सोचा। हालांकि मुझे इस बात का डर भी था कि कहीं वो लड़का कमरे में ना आ जाए, पर फिर भी डरते हुए मैंने उसका बैग खोल दिया। उस बैग में जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। अंदर 2 लंबी हड्डियां, एक खोपड़ी, शराब की बोतल और एक मरा हुआ कौवा रखा था। बदबू उसी कौवे से आ रही थी। मुझे अब सारी बातें साफ हो चुकी थी। दरअसल वो लड़का नशेड़ी नहीं था, वो काला जादू करता था। मैंने जल्दी से उसके बैग को बंद किया और अपने बेड पर जाकर बैठ गया। तभी वो लड़का कमरे में आया और सीधा खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। तो मुझे थोड़ी राहत मिली, ये सोचकर कि उसे कुछ भी पता नहीं चला। वो काफी देर तक खिड़की के पास ही खड़ा रहा। तब तक मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया, पर जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर जाने लगा उसने कहा, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। उसकी कही बात पूरे दिन मेरे दिमाग में चलती रही और फिर उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं पूरे वक्त यही सोच रहा था कि कहीं वो लड़का आज रात मुझ पर हमला न कर दे। धीरे धीरे रात गहराने लगी और मेरा डर बढ़ने लगा। तभी वो उठकर बैठ गया और कुछ देर तक मुझे देखता रहा। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि मेरा बेड कांप रहा था। कुछ देर मुझे देखने के बाद शायद उसे भरोसा हो गया कि मैं सो चुका हूं, तो वो अपना एक बैग लेकर कमरे के बाहर चला गया। वो वही बैग था जिसमें मैंने मरा हुआ कौवा देखा था। कुछ देर तक सब शांत रहा, पर फिर अचानक कौवों की वैसी ही आवाज सुनाई देने लगी। डर तो मुझे अब भी लग रहा था, पर फिर भी मैं ये जानना चाहता था कि वो लड़का आखिर हर रात जाता कहाँ है। जब मैंने गौर से कौवों की आवाजें सुनी तो ऐसा लगा जैसे वो आवाजें छत से आ रही हों। तो मैं अपने बिस्तर से उठा और कमरे के बाहर निकल गया। अमावस की रात होने के कारण बाहर कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी कुछ ना कुछ करके मैं छत पर पहुंच गया, लेकिन मुझे वहां कोई नहीं दिखा।
पर जब मैंने छत के पिछले हिस्से की ओर देखा तो मेरी जान निकल गई। छत पर लगभग सैकड़ों कौवे आकर बैठे हुए थे और उन कौवों के बीच वो लड़का बैठा हुआ था। उसके सामने एक हवन कुंड था और उसके सामने एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। मैं जल्द से जल्द वहां से भागना चाहता था, पर मैं वो नज़ारा देखकर हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे अभी के अभी मेरी जान ले लेगा। मैं वहां से किसी तरह भागकर अपने कमरे में आ गया और अपना फ़ोन लेकर बाहर भागने को हुआ, पर जैसे ही मैं मुड़ा वो लड़का दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। उसे देखते ही मैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। देखो, तुम प्लीज़ मुझे कुछ मत करो, प्लीज़। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो कुछ देर मुझे ही देखता रहा और फिर उसने कहा, तुम्हें ऊपर नहीं आना चाहिए था। तुमने ऊपर आकर अच्छा नहीं किया। देखो प्लीज़ प्लीज़, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज़। वो दोबारा चुप हो गया और अपनी डरावनी आंखों से मुझे घूरता रहा। तो मैंने कहा, देखो, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। उसके लिए तुम्हें इस कमरे से जिंदा बाहर जाना होगा। देखो प्लीज, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज। वो बस मुझे घूरे जा रहा था। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने व्हाट्सएप पर अपने हॉस्टल का ग्रुप खोल लिया और रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दिया। देखो, मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं ये ऑडियो सेंड कर दूंगा। मेरे ये कहते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो अब जरा परेशान दिखने लगा था। उसने मुझसे कहा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ये कहकर मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने लगा। हेलो, मैं विकास, रूम नंबर 13 का। मेरा रूममेट काला जादू करता है और ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, प्लीज हेल्प। जब मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके उसकी ओर देखा तो वो मुझे काफी घबराया हुआ दिखा। उसने दोबारा मुझसे कहा, रिकॉर्डिंग सेंड मत करना। पर मैंने उसकी नहीं सुनी और सेंड बटन दबा दिया। रिकॉर्डिंग सेंड करने के बाद जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने पता नहीं मुझे किससे मारा, पर मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि कमरे से उस लड़के का सामान और वो लड़का दोनों गायब हैं। तो मुझे लगा शायद मेरी रिकॉर्डिंग सेंड हो गई होगी और वार्डन ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया होगा। पर जब मैंने अपने ग्रुप के चैट्स देखे तो उसमें कोई भी रिकॉर्डिंग सेंड नहीं थी। मुझे आज तक नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, पर हाँ, उस रात मेरी जान ज़रूर बच गई, वरना न जाने क्या हो जाता।